वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वालेकुम सलाम मैम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। दुरे आमना आप कुछ रिवाइज करवाना चाह रही थी। आपके पास है कुछ टाइप स्टार्टिंग का, आपने जो रिवाइज करवाना है मैं आपको राइट्स देती हूँ। अब अपनी यस मैम। स्क्रीन शेयर करते हैं। यस मैम। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी हो रही है। जैसे कि हमने कल डाटा टाइप पढ़ी थी, डिक्शनरी। डिक्शनरी बेसिकली यूज होती है स्टोर डाटा को स्टोर करने के लिए। और वो जो डाटा स्टोर होता है वो एक स्पेसिफिक कीवर्ड्स में, जो कीवर्ड्स के पेयर्स में ना स्टोर होता है डाटा। और जो डिक्शनरी जो टाइप है ना वो ऑर्डर्ड होती है, वो चेंजेबल होती है, उसे हम चेंज कर सकते हैं। और वो कभी भी जो डुप्लीकेट वैल्यू को कबूल नहीं करती। और जो डिक्शनरी की जो डिक्शनरी टाइप है ना, ये हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाती है। तो यहाँ पे हमने एक वैल्यू दी, डिक्शनरी वन के नाम से वेरिएबल दिया, उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवा दी। नेम, जैसे कि ये नेम है, ये कीवर्ड है। और ये अली जो हमने लिखा है ये वैल्यू है। ऐसा कि हमने डिफरेंस वैल्यू दे दी इसे। और अब हमने इसे कहा कि आमना, हम प्रिंट। आपकी आवाज कट रही है क्या? सिर्फ मेरे एंड पे ऐसे या बाकी को भी ऐसा लग रहा है कि आमना की आवाज कट रही है? नहीं, बहुत हमारे क्लियर आ रही है। आपके एंड पे कोई इशू है शायद। तो हमने उससे कहा कि हमें प्रिंट करवा दे डिक्शनरी वन, तो उसने हमें वैल्यू प्रिंट करवा दी। तो उसने हमें ये एक रो के अंदर दे दिया। अब हम एक और टाइप करते हैं इसकी लेंथ। लेंथ बेसिकली इसकी हमें लेंथ फाइंड करके दे देगी। हमने डिक्शनरी वन के नाम से एक वेरिएबल दिया, उसके अंदर हमें वैल्यू स्टोर करवा दी। पहले हमने उसे सिंपल प्रिंट करवाया डिक्शनरी वन को, वो हमने उसने पूरी रो हमें दे दी जो उसमें वैल्यूज हमें दी थी। फिर हमने उसे कहा कि हमें इसकी लेंथ फाइंड कर दे। तो यहाँ पे वन टाइप, वन वैल्यू, टू, और ये थ्री, इस तरह ये फाइव वैल्यूज हैं। उसने हमें लेंथ फाइंड करके दे दी फाइव। वो इस तरह नहीं फाइंड करेगा कि ये वन, इसको वन काउंट करे और इसको टू। वो इस पूरी को रो को वन काउंट करेगा और फिर इस पूरी को टू। तो इसने उसे लेंथ फाइंड करके दे दी। जो कीवर्ड्स होते हैं वो मैंने भी बताया कि जैसे कि वो डाटा टाइप, उसमें कीवर्ड्स ना कोई भी डाटा टाइप हो सकती है। और वो कभी भी जो डाटा कीवर्ड्स होती है वो कभी बंद नहीं होती। मतलब उसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। और वो म्यूटेबल होती है। और इधर हमने जैसे कि हमने यहाँ पे स्टूडेंट इन्फो के नाम से एक वेरिएबल दिया, उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवा दी। अब हमने उसे कहा कि हम प्रिंट कर दे स्टूडेंट इन्फो। तो हमें वो स्टूडेंट इन्फो जो इसके अंदर वैल्यू स्टोर हुई होगी वो हमें प्रिंट कर देगा। ये इसने हमें वैल्यू प्रिंट करके दे दी। बेसिकली हमने कल यहाँ तक पढ़ा था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा और आगे पढ़ा दूँ। तो मैम करवा दूँ? जी आमना करवा सकती हूँ। ये जो एक टाइप है एलिमेंट्स इन डिक्शनरी असेसिंग असेसिंग एलिमेंट इन डिक्शनरी, ये इसमें इंडेक्सिंग जो होती है वो कॉन्सेप्ट नहीं होता इसके अंदर हमें स्पेसिफिक वेरिएबल देना पड़ता है कि हम चाहते हैं, जैसे यहाँ पे नेम, अगर हम उसे नेम अगर कीवर्ड देंगे तो वो हमें उसका आगे उसकी वैल्यू जो थी अली वो हमें प्रिंट करवा देगा। यहाँ पे हम ये नहीं लिखेंगे 0 1 2, यहाँ पे सिर्फ कोई सीन नहीं है। तो हमने उसे वेरिएबल दिया डिक्शनरी वन के नाम से, उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवा दी। अब हमने उसे कहा कि हमें सिंपल डिक्शनरी प्रिंट करवा दे, उसने हमें सारी वैल्यू प्रिंट करवा देगा। और अब हम चाहते हैं कि हमें जो इधर हमने डिक्शनरी वन के साथ हमने एज लिखा है, तो हम चाहते हैं कि जो हमें एज की इधर वैल्यू है, कीवर्ड जो एज है इसकी जो वैल्यू है हमें वो प्रिंट करवा दे। तो वो हमें 21 दे देगा। अगर हम यहाँ उल्टा कर लें, अगर हम यहाँ 21 कर दें तो वो हमें एरर दे देगा, क्योंकि वो हम उसे कीवर्ड देंगे तो हमें उसकी वैल्यू देगा नहीं, वैल्यू दे के कीवर्ड नहीं हासिल किया जा सकता। ये देखिए उसने हमें एरर दी थी। अगर यहाँ पे हम नेम करें तो हमें नेम दे देगा, नेम का जो वैल्यू थी नेम की वो वाली प्रिंट करवा देगा। इसमें हम जब हमने कहा था डिक्शनरी जो होती है वो कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करती। तो हमने यहाँ पे जो डिक्शनरी टू के नाम से एक वेरिएबल दिया, उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवा दी। यहाँ पे हमने 2 टाइम कीवर्ड दिया हुआ एज, और एक में उसकी वैल्यू 21 दी है और दूसरी दफा उसकी वैल्यू दी है 18। तो वो हमें एक टाइम इसको प्रिंट करवा देगा। अब वो उसकी मर्जी है, वो हमें 21 वाला वैल्यू प्रिंट करवा देगा 18। यहाँ पे एक और टाइप है इसकी ऐड। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे वो हमें इस डिक्शनरी टू जो हमें वेरिएबल है इसके अंदर हमें डिफरेंट प्लैनेट कीवर्ड्स जो कि वैल्यू स्टोर करवाई जाए।
सॉरी सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही। दो डिफरेंट हो लेकिन उनमें वैल्यू सेम हो फिर क्या होगा? तो वो हमें ऑब्वियसली एक ही प्रिंट करवा के देगा तब भी। कीवर्ड भी चेंज कर देना। ओके आमना, यहाँ से मुझे एक्सप्लेन करने थे आप। यस मैम। ओके, आप अपनी स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दें, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, थैंक यू। ओके, बेसिकली हम डिक्शनरीज पढ़ रहे थे और डिक्शनरीज में भी हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे। देन अब हम देखने वाले हैं कि किसी भी एलिमेंट को एसेस कैसे करते हैं। जैसे कि आमना ने बताया कि डिक्शनरी में वापस इंडेक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। हमने ये चीज पढ़ी थी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी स्पेसिफिक लोकेशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट पड़े हुए हैं की वैल्यू पेयर, वो वही रहेगा, और जो सेकंड पोजीशन पे पड़ा है वो वही होगा, लेकिन स्टिल हम इसे असेस नहीं कर सकते। अब जब हमने लिस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा तो क्या होता था कि लिस्ट में हम अपने उसके इंडेक्स को यूज करते थे, 0 1 2 3, उसे यूज करके उस एलिमेंट तक हम चले जाते थे। लेकिन इस केस में क्या है, हमारे पास एक ऑप्शन है की यूज करने का। तो बेसिकली हम डिक्शनरी में ना मैपिंग कर रहे होते हैं। मैपिंग का मतलब क्या है कि की को यूज करके हम एक स्पेसिफिक वैल्यू तक पहुंच जाते हैं, उसे असेस कर लेते हैं। जैसे कि इस केस में हमने देखा, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद हमने यहाँ प्रिंट करवाई, पहले डिक्शनरी प्रिंट करवा ली, वो आपको पता है कि क्या प्रिंट होके आएगा। देन हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं कि एज कीवर्ड को यूज करके एज कीवर्ड में क्या वैल्यू पड़ी हुई है। बेसिकली हम उस वैल्यू में इंटरेस्टेड हैं, हमें वो वैल्यू चाहिए। तो चेक करते हैं क्या प्रिंट होता है, 21, ठीक है। इन केस अगर मैं यहाँ इसे इंडेक्स दे दूंगा स्पेसिफिक, जैसे मैं 0 इंडेक्स प्रिंट कर दूँ, देन यहाँ एक एरर आएगा। एरर भी क्या होगा, वो कह रहा है कि की एरर, मतलब जो भी मैं यहाँ वैल्यू दूंगी मस्ट है कि वो एज अ की यहाँ पे यूज हो, अदरवाइज वो एरर देगा। इस बात की सबको समझ आई? जी मैम क्लियर है। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। जैसे कि एक पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चन भी किया डुप्लीकेट वैल्यूज के रिलेटेड। ओके, हमारे पास अब मुझे खुद ही बताएं, लेट्स सपोज आपके पास एक कीवर्ड है जो कि है जैसे कि ऊपर एग्जांपल दिया हमने नेम का, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि आप चाह रहे हैं कि एक नेम प्रिंट होके आए और आपके पास 2 या 3 वैल्यूज आ रही हैं, तो क्या ये एक्सेप्टेबल होगा? बेसिकली आप एक स्पेसिफिक वैल्यू तक पहुंचने के लिए वो की यूज कर रहे हैं ना, ऐसे ही है? जी मैम बिल्कुल। यस। तो अगर आप एक ही की के अगेंस्ट 3-4 वैल्यूज दे देते हैं और फिर आप ये कंसीडर करते हैं कि जब मैं उस की को कॉल करूं या उस की को यूज करूं तो वो सारी वैल्यूज प्रिंट होके आए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बेसिकली हमने इसी काम के लिए तो डिक्शनरी बनाई थी कि एक स्पेसिफिक वैल्यू को एक स्पेसिफिक की रेफर करें, जब भी हम उस की को यूज करें हमारे पास वो वैल्यू आ जाए। तो अब इस केस में आप देखिए, हमारे पास जैसे कि आमना ने यहाँ पे एग्जांपल भी दी, हमारे पास एज थी 21। देन मैंने इसे चेंज किया, एक और की यूज की, एज की 18। आप लोगों को क्या लगता है क्या होना चाहिए? क्या ये डिक्शनरी को जब हम पूरा प्रिंट करवाएंगे तो 2 दफा एज आएगा हमारे पास या सिंगल टाइम आएगा? अगर सिंगल टाइम आएगा तो उसमें क्या वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज है ना, 21 है और 18 है। एनी पार्टिसिपेंट? जो बाद में लिखेंगे शायद मैम वो आए और एक ही दफा आएगी। ओके, आप कहना चाह रही हैं कि अगर हम डुप्लीकेट वैल्यूज लिख रहे हैं कीज की तो एरर वो नहीं आएगा इन मैम? को इग्नोर करेगा और लास्ट वन को कह लें कि अपडेट कर देगा, और एक है कि एरर आएगा। चलें ट्राई करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास क्या हुआ, हमने यहाँ लिखा था एज 21। तो जब वो नेक्स्ट मूव किया ना, उसने ये चीजें प्रिंट करवा दी, लेट्स सपोज जब वो इस लाइन पे प्रिंट किया तो उसे पता चला कि एज तो 18 है, तो वो क्या करेगा, एज को सिंपली अपडेट कर देगा, दोबारा नहीं लिखेगा और एरर भी नहीं देगा। इस बात की सबको समझ है? मैम जो हम लास्ट वन यूज करेंगे फिर वही वो प्रिंट करेगा, या फिर ये भी तो हो सकता है कि एज 18 को उसने देख के प्रिंट किया और 21 को, क्योंकि वो लेस था इसलिए उसको प्रिंट किया, मे बी। ठीक है, हम ग्रेटर नंबर यूज कर लेते हैं।
सपोज अब फिर हम एज को लेकर आते हैं एंड देन हम एज की वैल्यू, अब बता दें क्या दूं मैं एज की वैल्यू? हम कुछ भी दे दें, 30 दे दें। 30, ओके। देन हम देखते हैं क्या प्रिंट होता है। इट डजंट मैटर वेदर द इनकमिंग वैल्यू इज स्मॉलर और ग्रेटर, वो सिर्फ ये देखेगा कि इन्होंने एक न्यू वैल्यू दे दी। लेट्स सपोज यहाँ पे 30 की बजाय मैं कोई मतलब स्ट्रिंग वैल्यू दे दूं। सपोज मैं इसे कर देती हूँ पाइथन वैल्यू दे देती हूँ, ठीक है, और देन मैं इसे रन करती हूँ। अभी भी ये बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा, ये अपडेटेड वैल्यू वहां पुट कर देगा। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है। अभी मैंने कहा कि डुप्लीकेशन अलाउ नहीं है डिक्शनरी में, तो अब आप लोगों का क्या ख्याल है, अब क्या होगा? क्या कंट्री और सिटी एक दफा प्रिंट होंगे या 2 टाइम्स प्रिंट होंगे? मैम उसके Two- कीवर्ड्स two times. डिफरेंट है। कीवर्ड Yes. डिफरेंट। प्रिंट होंगे मैम। बिल्कुल, ये 2 टाइम्स होगा। हम वैल्यूज तो सेम रख सकते हैं लेकिन की का नाम सेम नहीं हो सकता। अगर हमने की का नाम चेंज किया है तो वो मतलब लेट्स सपोज हमने 100 टाइम्स पाकिस्तानी लिखा है लेकिन उसके अगेंस्ट जो की लिखी है वो डिफरेंट लिखी है, तो वो 100 टाइम्स प्रिंट करवाएगा। यहाँ डुप्लीकेशन मना है डिक्शनरी में, वो किसकी? कीज की। जबकि आप जो वैल्यूज हैं उनमें कर सकते हैं डुप्लीकेट, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है सबको? यस जी, मैम। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। हम देख रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं डिक्शनरी में। तो हमने पढ़ा क्या कि डिक्शनरी म्यूटेबल है, अनम्यूटेबल है, क्या ख्याल है? हमने कुछ इसकी प्रॉपर्टीज देखी थी ना कल। मैम मैम म्यूटेबल शायद है। म्यूटेबल है। ओके, डिक्शनरीज हमारे पास ऑर्डर्ड होती हैं, चेंजेबल। चेंजेबल का मतलब ये है कि म्यूटेबल है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या हम इसमें चेंज कर सकते हैं। जब मैंने वर्ड बोला ऐड एलिमेंट्स, इसका मतलब पहले से जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनके अलावा मैं कोई एलिमेंट डालना चाह रही हूँ उस डिक्शनरी में, ठीक है। तो अब इसके लिए बेसिकली क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 वैल्यूज देनी पड़ेंगी। एक तो मुझे वो की वैल्यू देनी पड़ेगी, मतलब जिस की के अगेंस्ट मैं वो स्टोर करवाना चाहूंगी, और देन उसके अगेंस्ट अपनी एक वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो अब इसे रन करके देखते हैं क्या होता है हमारे पास। तो बेसिकली क्या हुआ कि पहले डिक्शनरी में 4 एलिमेंट्स थे, देन उसने देखा कि इन्होंने एक और की जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है, उसके अंदर एक वैल्यू भी दी है, तो उसने क्या किया, उस डिक्शनरी के अंदर वो वैल्यू ऐड कर दी। और ये देखें लास्ट पे उसने स्टेटस एम्प्लॉयड ये वैल्यू हमें आउटपुट के तौर पे दे दिया। क्लियर है सबको? मैम इसका सिंटैक्स सही होगा कि जो की होगी वो हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे? यस, जैसे हम इंडेक्स को लिखते थे ना, बिल्कुल वैसे ही की को ट्रीट करना है हमने। आप यही समझें कि अली का जो इंडेक्स है ना इन केस ऑफ डिक्शनरी वो नेम है, और क्योंकि हमारे पास इंडेक्सिंग को लिखने का ये तरीका होता है तो बिल्कुल वैसे इंडेक्स यूज होगा, सॉरी सिंटैक्स यूज होगा। यस मैम। ओके, मैम नेक्स्ट अगर इस तरह करें कि ये जो हम नेम एज इनके अलावा भी जिस तरह कोई इंटीजर ले सकते हैं और उसके इन्वर्टेड कोमास लगा दें तो वो स्ट्रिंग बन गया। अब उसी सपोज हमने 21 को स्ट्रिंग में लिया और अगर आगे भी उसके 21 स्ट्रिंग में ना लें तो वो प्रिंट करेगा? सॉरी मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, आप कह रही है यहाँ पे की मैं लिखूं? जी, इन्वर्टेड कोमास में 21 और देन नेक्स्ट 21 ऐसे रहने दो। हाँ जी, इसको ऐसे रहने दें। फिर ठीक प्रिंट कराते हैं, वर्क करेगा। अच्छा, आप मुझे बताएंगी, आप ही जिन्होंने क्वेश्चन किया, आप जी मैम। बताना चाहेंगे कि अब क्या होगा? मैम हाँ जी, नहीं अब नहीं होगा ये प्रिंट, वो क्यों नहीं एरर होगा? है ओके, देखते हैं। क्योंकि हमने की को एक उसमें लेना था। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऊपर एग्जांपल दी थी, शायद आपने कल की क्लास ली है। जी मैम लिए। ओके, तो मैं ये बात कर रही थी कि हमारी जो की है ना वो इंटीजर भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि स्ट्रिंग हो। हमने ये जो एग्जांपल यूज किया है इसमें सारी की सारी कीज जो हैं वो इन्वर्टेड कॉमास में है, तो शायद आप लोगों को लगा है कि सारी की सारी जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में होंगी, ऐसा नहीं है। जो भी बेसिक सिंटेक्स है, अगर हम इंटीजर यूज कर रहे हैं तो उसका सिंटेक्स यूज करेंगे, बगैर इन्वर्टेड कॉमास के लिख सकते हैं। फ्लोट यूज कर रहे हैं तो उसे भी बगैर इन्वर्टेड कॉमास के लिख सकते हैं। इन केस अगर स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं तो उसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। ओके मैम ओके, यहाँ पे क्वेश्चन भी तो हो सकता है कि ये 21 ही है, उसके अगेंस्ट ही 21 पड़ी हुई है, कैसे इसने प्रिंट करवा दी? तो कोई आंसर करना चाहेगा ऐसा क्यों उसने प्रिंट क्यों करवा दिया? ये तो डुप्लीकेट हो रही है वैल्यू।
मैम डुप्लीकेशन तो शायद कीज में ही देखते हैं हम। यस, अमंग कीज 21 जो है वो यूनिक एलिमेंट है, वहां कोई कह सकते हैं कि रेपिटेशन नहीं हो रही, कोई डुप्लीकेशन नहीं हो रही, तो उस केस में उसने 21 को प्रिंट करवाया। आगे हमने उसकी वैल्यू भी 21 दे दी, तो उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि आप 21 दें, आप कोई कुछ भी दे दें, उसने सिर्फ इस की के लिए कुछ पैरामीटर्स बताए हैं, अदरवाइज ओके। हिजाब आप प्लीज मुझे स्क्रीन शेयरिंग के राइट्स दे दें। आई एम सॉरी, एक्चुअली यहाँ पे कुछ इंटरनेट का इशू है, तो मैं लॉग आउट करके मैंने दोबारा साइन इन किया है, शायद इसलिए इशू हुआ। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके, आप लोगों की इस बात की समझ आ गई? जी मैम। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है चेंज वैल्यू इन अ डिक्शनरी, क्योंकि अभी हम बार बार कह रहे हैं कि हमारी जो डिक्शनरी है वो म्यूटेबल है। इसका मतलब ये है कि कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू जो हमने वहां लिखी हुई है उसे हम चेंज कर सकते हैं पैसेज ऑफ टाइम, जब हमारा दिल करे हम उसके अगेंस्ट वैल्यू न्यू अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास ये कुछ एलिमेंट्स है, और उसमें हम चाह रहे हैं कि सिटी जो है वो पहले हमने फैसलाबाद लिखा था, लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि उसके अगेंस्ट लाहौर लिखा जाए। तो देखते हैं ये चेंज करता है कि नहीं करता। ओके, तो इसने क्या किया कि सिटी के अगेंस्ट जो भी वैल्यू पड़ी थी वो एक किस्म की उसने डिस्कार्ड कर दी, गार्बेज में फेंक दी कि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि एक न्यू वैल्यू आ गई है, तो वो न्यू वैल्यू इसमें स्टोर करवा देगा। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल देखें कि डिक्शनरी में रिकॉर्ड्स, अच्छा अब हम ट्राई करते हैं डिक्शनरी में चेंज करके 21 पर वैल्यू दे दे वो, सॉरी, तो क्या आउटपुट आनी चाहिए? आप में से कोई पार्टिसिपेंट बताना चाहे? तो एरर आना चाहिए क्योंकि 21 कोई की मौजूद नहीं है इसमें। यस, देखते हैं। तो की एरर, ओ सॉरी, इज इट वर्किंग? मैम एरर ओके नहीं ओके आएगा क्योंकि वैल्यू ऐड ओके हो ओके ओके। गई है। अच्छा, एक और Add चीज हो हुई है गया। यहाँ पे। जी जी, यहाँ पे बेसिकली क्योंकि सिंटैक्स सेम है तो वो चेक करेगा कि हमारे पास क्या हुआ है। अगर ये की मौजूद है तो वो उसकी वैल्यू अपडेट कर देगा, अदरवाइज वो क्या करेगा कि हमने कोई उसे ऐसी की दे दी जो पहले से मौजूद नहीं है, तो वो चुप करके उस की को हमारी वाली डिक्शनरी Add में कर डालेगा देगा। और उसके अगेंस्ट वैल्यू ऐड कर देगा। क्योंकि अभी हमने देखा, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास एडिशन का और चेंजिंग का सिंटैक्स सेम है, लेकिन चेंजिंग में हम सिर्फ ये करते हैं कि ऐसी की यूज करते हैं जो पहले से मौजूद है, और इन केस ऑफ एडिशन ऑफ कोर्स एक न्यू की हमें लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज वो नहीं करेगा, वो सिर्फ चेंज ही कर देगा। क्लियर है सबको? मैम इसका मतलब इसके लिए कोई मेथड नहीं है, हम डायरेक्ट कीज के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। और यस, ये देखिए हमने यहाँ कोई मेथड या फंक्शन यूज नहीं किया, हमने सिंपली यस जैसे वो इंडेक्सिंग के थ्रू हम उसे एसेस करते थे और चेंज करते थे, बिल्कुल वही कंसेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया। ओके, मेंबरशिप ऑपरेटर्स के बारे में कोई बताना चाहेगा? हमने काफी दफा पढ़े हैं। ओके, आई डोंट नो ये इन और नॉट इन वही है। इन और नॉट इन। ओके, मतलब क्या हुआ इनका? बेसिकली ये किस लिए यूज होते हैं? मैम अगर ये हमें हमें चेक बताएं। करना है कि जो हमारी वैल्यू वो हमारी डिक्शनरी में या लिस्ट में अगर पड़ी है कि नहीं पड़ी, अगर हम उसको इन कहेंगे, अगर वो मौजूद होगी तो कहेगा ट्रू है, अगर वो नहीं ओके होगी तो फॉल्स कर देगा। इसी तरह नॉट इन है, अगर हम कोई वैल्यू पड़ी है लेकिन हम उससे कहें कि ये नॉट इन है तो वो कहेगा नहीं ठीक है, फॉल्स है, आपकी वैल्यू पड़ी हुई है। लेकिन अगर हम उसे कहें कि हमारी वैल्यू नहीं पड़ी लेकिन फिर हम कहें कि नॉट इन, वो ट्रू कर देगा, यस नहीं पड़ी। ओके ठीक है। यानी ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, और बेसिकली ये इनका पर्पस ये है कि हम किसी भी अपने डेटा टाइप में या कहीं भी वैल्यू चेक करना चाह रहे हैं कि कोई स्पेसिफिक वैल्यू वहाँ है कि नहीं, तो वो हमें ट्रू या फॉल्स में आंसर करेगा। तो चेक करते हैं इस केस में क्या हो रहा है। हमारे पास बेसिकली ये कुछ एलिमेंट्स हैं, एंड देन हमने उसे चेक किया कि प्रिंट नेम इन डिक्शनरी, जो नेम है क्या वो डिक्शनरी में है, तो क्या प्रिंट होना चाहिए पार्टिसिपेंट्स? ट्रू। ट्रू। ओके ओके, ट्रू प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और लेट्स सपोज इसे मैं चेंज कर दूं नॉट इन में, अब क्या प्रिंट होना चाहिए? फॉल्स। फॉल्स हो यस, जाएगा। अब मैं उसे कह रही हूँ कि क्या नेम जो है वो डिक्शनरी में मौजूद नहीं है, तो वो कहेगा जो आप स्टेटमेंट बोल रही है ना वो गलत है क्योंकि ये मौजूद है। ओके अच्छा, यहाँ पे मैंने की को यूज किया था। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जैसे कि इस एग्जांपल में मैं एक वैल्यू को यूज कर रही हूँ, तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये एक्सेस कर पाएगा या सिर्फ ये कीज पे वर्क करता है?
कोई आइडिया? ये कीज पे करना चाहिए। इस पे वर्क करना चाहिए वैसे तो मैम। मैम एट अ टाइम एक पे वर्क करें। यस, कि कीज को देखता है। इनकेस मैंने जब एक सेकंड में फिर दोबारा मैंने इसे कहा चेक करो कि क्या पाकिस्तान डिक्शनरी के अंदर है, तो वो मुझे रिटर्न कर रहा है फॉल्स। इसकी वर्किंग सिर्फ कीज तक है। अगर मैं कोई ऐसी की लिखती हूँ जो मौजूद है डिक्शनरी के अंदर तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। और इन केस ऑफ नॉट इन वो अपोजिट हो जाएगा उसका। मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्लियर हैं सबको? यस जी प्लीज मुझे ये बताइएगा, मैं ज्यादा स्पीड से तो नहीं चल रही, मतलब समझ आ रही है मैम सबको? बिल्कुल ठीक है। यस मैम ठीक है, आप सही सही जा रही हैं। ठीक है। आइट्रेटिंग थ्रू डिक्शनरी। अच्छा, पार्टिसिपेंट में से कोई बताना चाहे व्हाट इज आइट्रेशन या आइट्रेटिंग, क्या वर्ड क्या है ये? बेसिकली इसका मतलब क्या जो होता है? लूप चलाने को कहते हैं, मतलब ठीक है, नहीं सिर्फ आप बेसिकली बताना चाहेंगे कि आइट्रेट का अगर मीनिंग देखें। सारी वैल्यूज को एक्सेप्ट करना। सो ये मुझे समझ नहीं आई। मूविंग। आइट्रेट मतलब रिपीट करना, रेपिटिशन, बार बार दोहराना एक ही चीज को, इसे आइट्रेट करना कहते हैं। ठीक है, तो आइट्रेट करने के लिए अभी हमने वैसे लूप्स नहीं पढ़ी, लेकिन स्टिल हम बार बार लूप्स को थोड़ा थोड़ा यूज कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है जब तक हम लूप्स तक पहुंचेंगे तो आप लोगों को काफी आइडिया हो गया होगा। तो इसमें आइट्रेटिंग के लिए हम फार लूप यूज करते हैं। तो फार के बारे में शायद आप सबको पता हो, हमने पहले भी यूज की कि हमारे पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं जैसे कि फार और इन, ये हम यूज करते हैं और इनके थ्रू अपनी पूरी कोई भी डाटा टाइप है, लेट्स सपोज लिस्ट है या डिक्शनरी है, उसके हर एलिमेंट तक हम एसेस करते हैं। क्लियर है सबको? मैम दूसरे लूप भी यूज कर सकते हैं या सिर्फ स्पेसिफिकली फॉर ही यूज करेंगे? वेल अभी के लिए फॉर ही, आप समझे कि सिर्फ फॉर ही यूज कर सकते हैं, अभी के लिए यही है। नेक्स्ट लूप का भी इंशाल्लाह जिक्र होकर आपको समझ आ जाएगी कि वो कब यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी 2, और इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। देन मैंने लिखा कि फार आई इन डिक्शनरी 2। बेसिकली आई क्या है? एक ऐसा आइट्रेटर है जो बारी बारी इन सारे एलिमेंट्स के पास जाएगा। पहले फर्स्ट वाले के पास, देन सेकंड वाले के पास, फिर थर्ड वाले के पास, फिर फोर्थ वाले के पास। इसका काम ही ये है, इसने आइट्रेट करना है। और कोई बताना चाहेगा ये कब तक आइट्रेट करेगा? मैम जब तक जो पूरी लास्ट एलिमेंट तक। फॉर एग्जांपल इस केस में यस, जब तक हमारी डिक्शनरी की लेंथ एग्जिस्ट करेगी, जब तक वो एग्जिस्ट करती है ये आइट्रेट करता रहेगा। और मैंने इसे कहा कि प्रिंट करो आई को, तो कोई मुझे बताएगा आई किस चीज को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है? की वैल्यू पेयर को, ओके, मतलब देखते हैं पूरा क्या एक प्रिंट करवाता है। एलिमेंट। ठीक है, अब बेसिकली हुआ क्या हमारे पास? आई जो है वो सिर्फ रिप्रेजेंट करता है की को। जब मैंने उसे कहा कि आई को आइट्रेट करो डिक्शनरी 2 में और प्रिंट करो हर दफा आई को, तो उसने क्या किया? सबसे पहले वो इसके पास गया आई, और आई की जो वैल्यू थी वो नेम थी। ठीक है, उसने वो प्रिंट करवा दी। देन नेक्स्ट स्टेप में वो एज के पास गया, आई की वैल्यू प्रिंट करवा दी। फिर वो कंट्री के पास मूव कर गया, देन उसने कंट्री प्रिंट करवा दी। और फिर वो एक स्टेप आगे मूव कर गया जो कि वैल्यू थी सिटी की, तो उसने वो प्रिंट करवा दी। इन केस आप में से मुझे कोई बताए, मैं ये चाह रही हूँ कि मुझे कीज की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वैल्यूज चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँ? सिंटैक्स कोई बताना चाहेगा थोड़ा सा? क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों को आइडिया होगा, कोशिश करें थोड़ी सी। मैम इसमें इंडेक्स नंबर दे देंगे आगे। ओके, इंडेक्स को हम यूज कर सकते हैं। रिदा आप ही बताएं, डिक्शनरी में इंडेक्स कर सकते हैं? डिक्शनरी में नहीं होता मैम। यस, तो डिक्शनरी में जो इंडेक्स की जगह यूज होता है उसे कर सकते हैं। आप ये अब इंडेक्स से आप भी लोगों आई ने ये थिंक बताना कर है कि मैं सकते कैसे हैं। यूज करता हूं। सॉरी आई की क्या? अगर ब्रैकेट लिखे और 0 1 जिस तरह होता है ना, मतलब जी नहीं शायद यस मैम, हम अगर ये जो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स एक में मिनट 1 पहले अगर पहले लिखे। ओके ओके, मेरा पहले पूरा क्वेश्चन सुन लें। मैं ना थोड़ा सा एनोटेट करती हूँ, फिर आप बताइएगा क्या होना है। ये देखिएगा, आई किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? आई एक की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई फर्स्ट टाइम जो है वो नेम है, नेक्स्ट टाइम ये उससे नेक्स्ट वाली की को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं ये चाह रही हूँ कि इस की के अगेंस्ट जो वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट हो। और ऊपर हम क्या करके आए हैं, जब हमने किसी भी की वैल्यू प्रिंट करवानी होती है तो कैसे करवाते हैं? क्या सिंटैक्स लिखते हैं? हाँ, डिक्शनरी का नेम और Yes, स्क्वायर yes, ब्रैकेट्स में जो इंडेक्स है। यस, उस डाटा स्ट्रक्चर का नाम और सॉरी उस डाटा स्ट्रक्चर का नाम लिखते हैं, जैसे कि यहाँ डिक्शनरी 2 है। जी जीशान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैम स्क्वायर ब्रैकेट में की लिखेंगे इंडेक्स की जगह। ओके, अच्छा अब यहाँ पे क्या फर्क आएगा? मैं
क्योंकि की को चेंज कर रही हूँ बार बार, तो इन केस में यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक की नहीं लिखूंगी, बल्कि मैं एक वैल्यू लिख दूंगी जो कि जब चेंज होती है तो मेरी की वैल्यू चेंज हो जाती है, यानी आई। इस बात की सबको समझ आइए? क्योंकि पहली लूप चलेगी तो आई की वैल्यू नेम होगी, यहाँ पे नेम लिखा जाएगा और उसकी जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होके आ जाएगी। अगली दफा जब ये आइटरेट होगा तो आई की वैल्यू जो है वो एज हो जाएगी और यहाँ पे एज लिखा आएगा, क्योंकि अब की वैल्यू चेंज हो गई है तो न्यू वैल्यू आएगी और नेक्स्ट बिल्कुल ऐसे ही मूव करेगा। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, चलें देखते हैं हमारे पास ये वैल्यू ऐसे प्रिंट होती है कि नहीं। अच्छा, इसके बाद मेरा एक और क्वेश्चन है, वो भी पहले से एक दफा प्रिंट करवा लें, मैं आपको बताती हूँ। अब मैं ना चाह रही हूँ कि अब ये वैल्यूज तो प्रिंट हो गई है, अब मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे पास ना की भी आए और उसकी वैल्यू भी प्रिंट होके आए, तो उसका सिंटैक्स क्या होगा? बेसिकली यहीं पे हमने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, तो आप में से कौन बताएगा कि क्या चेंज करेंगे? लेट्स सपोज जैसे ये सिंटैक्स लिखा हुआ है ना कि की देन दरमियान में कॉलन और फिर हमारे पास एक वैल्यू है, तो मैं ऐसे ही प्रिंट करवाना चाह रही हूँ। मैम अगर फिर आई लूप कॉलन करने आई की लिख क्या दें, जरूरत है, सीधी तरह प्रिंट करवा ले। वेल वो भी ठीक है, लेकिन मैं मैम यहाँ करवाना चाह रही हूँ प्रिंट में ना आई ऐड कर यहाँ पे आई ऐड कर दूँ। यस मैम, आई ऐड करके फिर उसमें कॉलन ऐड करें और मैं कॉलन कैसे ऐड कर सकती हूँ? स्केयर ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा करें। इन्वर्टेड कॉमा में कॉलन, इन्वर्टेड कॉमा। आपको क्या लगता है प्रिंट हो जाएगा? कितने पार्टिसिपेंट्स इनसे इत्तेफाक करते हैं? वेल मैं नहीं करती, उन्होंने कोशिश की है लेकिन एक चीज की कमी है। कोई पार्टिसिपेंट बताना चाहेगा वो क्या चीज है? कोमा आएगा इसमें कॉलन जवाब बीच में? यस, कॉमा कॉमा कॉमास मस्ट है। जब हमने कोई भी एक वेरिएबल और उसके साथ एक कह लें कि मैसेज प्रिंट करवाना हो जो इन्वर्टेड कॉमास में हो, उनके दरमियान उन्हें कॉमा सेपरेट करना पड़ता है हमें, ठीक है? इसे प्रिंट करवा के देखते हैं। अच्छा, कोई बताना चाहेगा इसके अलावा ऑप्शन अगर मैं यूज करना चाहूँ, मैंने नहीं लगाने ये कॉमास, मैंने नहीं लगाने इन्वर्टेड कॉमास, तो कोई मुझे बताएगा क्या सिंटैक्स होगा? किसी को फॉर्मेटेड स्ट्रिंग याद है? जब हमने पढ़ी थी लोगों ने, सबने बल्कि पार्टिसिपेंट ने कहा था कि इसका क्या यूज है, हम क्यों यूज कर रहे हैं, ये वो याद है किसी को? एफ और वो उस तरह यूज करते हैं। यस, एफ एंड देन हम लगाते हैं स्ट्रिंग। उसके बाद लेट्स सपोज मैं आई लिखना चाह रही थी, तो आई को कैसे कर्ली लिखते हैं? ब्रैकेट, किसी भी यस कर्ली कर्ली ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स में यस। और उसके बाद अब मैं कॉलन लगाना चाह रही हूँ, कॉलन, कॉमा की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कॉलन, और डिक्शनरी को भी मैं लिखूंगी कर्ली ब्रेसेस। फिर उसके बाद मैं लास्ट पे लगा दूंगी, बंद कर दूंगी इन्वर्टेड कॉमा को। अच्छा, अब देखिएगा, जिनको नहीं भी याद उन्हें मैं क्लियर करना चाहूंगी। क्या होता है जब हम ये एफ लिख देते हैं ना स्टार्ट में, एंड देन उसके अंदर जो स्ट्रिंग लिखेंगे ना वो कैसे वर्क करेगी? वो इस तरह वर्क करेगी कि आपने कोई भी चीज एज इट इज प्रिंट करवानी है उसे सिंपली लिख दें। इन केस अगर कोई वेरिएबल है और उसकी आपने वैल्यू प्रिंट करवानी है तो उसे सिर्फ आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दें, तो वो आई को एज इट इज नहीं प्रिंट करवाएगा बल्कि आई की वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। मैं आपको रन करके दोनों चीजें दिखाती हूँ फिर आपको समझ आएगी। अभी क्या हुआ कि उसने आई की और डिक्शनरी टू आई की वैल्यूज प्रिंट करवाई। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ब्रेसेस नहीं लगाती एंड देन मैं इसे रन करके देखती हूँ फिर क्या होता है। अब वो आई को एज इट इज प्रिंट करवाएगा। तो यहाँ हमारी थोड़ी सी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग भी रिपीट हो गई है, तो मुझे प्लीज बताइएगा सबको समझ आ गई है? मैम इसकी समझ आ गई है, जो दूसरा फॉर्मेट वाला सिंटैक्स है उससे भी हो सकता है? यस, उससे भी हो सकता है। ओके, गॉट इट। ठीक है, ओके मैं इसे चेंज कर दूं। उसमें डॉट फॉर्मेट लगाना होता है एंड देन कोई भी ब्रैकेट लगा के उसके आगे डॉट फॉर्मेट के बाद उसकी वैल्यू लिखनी होती है कि हमने कौन सी वैल्यू देनी है। वैसे मैं एक बात बताऊं तो उससे भी उसकी निस्बत भी ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग जो है वो ज्यादा इजी है, इसीलिए वो पहले वो फॉर्मेटेड वो वाली चलती थी, लेकिन अब ये थोड़ी ना कह सकते हैं मॉडिफाई होके ये चीज आ गई हमारे पास। ओके, प्लीज बाकी पार्टिसिपेंट्स भी बता दें कि क्लियर है। नेक्स्ट मूव करें। यस। अच्छा मैम, इसको इटरेट करने का एक और तरीका भी है। जी प्लीज, डॉट लेकिन सर अक्सर आइटम्स। प्लीज ये देखिएगा कि हमारे पार्टिसिपेंट्स ने अब तक वो चीज पढ़ ली है कि नहीं, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम थोड़ा सा ये होता है कि फिर कोई नई चीज आ जाए ना तो पार्टिसिपेंट्स थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। आप बता सकते हैं।
जी सर रखते हैं। ठीक है, वो नीचे नीचे आपने आई थिंक किया हुआ है डॉट कीज और डॉट वैल्यूज, वही कह रहा था। ओके ठीक है जी। वही ना, बेसिकली हम एक फ्लो के साथ चल रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आइट्रेशन जो है फार लूप के जरिए किया है। नेक्स्ट में जी मेथड्स आप भी यूज करने समझ आ जाएगी। ठीक है, आप कंटिन्यू करें, कंटिन्यू। यस ओके ओके। नेस्टेड डिक्शनरी क्या होती है? लेट मी आस्क, मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन से पूछूंगी, सबने आंसर नहीं करना प्लीज। ओके तहरीम आप हैं मीटिंग में? यस मैम। ओके तहरीम, आप बता सकती हैं कि नेस्टेड डिक्शनरी का क्या मतलब है? जब नेस्टेड वर्ड सुनते हैं तो क्या ज़हन में आता है कंसेप्ट? मतलब किसी और भी वो उसको ऐड कर लेना, किसी स्ट्रिंग वगैरह को ऐड करना एक सेट के अंदर इस तरह से, या लिस्ट को ऐड कर देना सेट के अंदर जो सीक्वेंस बना हुआ है। ओके ठीक है ओके। अच्छा हमारे पास नेस्टेड डिक्शनरी का कंसेप्ट है और वो हम देखने लगे हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि एक डिक्शनरी है, लेकिन उसके अंदर अगर हम एक और डिक्शनरी बना दें तो वो उसकी नेस्टेड डिक्शनरी होगी। तो अभी अगर आप लोग एक सेकेंड, मैं एनोटेशन खत्म कर दूं। ओके अभी यहाँ पे जो हमें नजर आ रहा है वो ये है कि नेम है, उसकी एक वैल्यू है, देन एज है, उसकी एक वैल्यू है, कंट्री एंड देन सिटी। उसके बाद हमने एक डिक्शनरी अंदर ही डाल दी, उसकी की है डिक्शनरी 3 एंड देन उसमें कुछ वैल्यूज हमने डाल दी हैं। बेसिकली हुआ क्या, मैं एक सेकेंड इनकी वैल्यू चेंज करके दिखाती हूँ आपको। ये ना कुछ इस तरह लिखा हुआ है, ये एक ही की के अगेंस्ट वैल्यूज पड़ी हुई हैं। मैंने सिर्फ इसलिए कि ताकि समझ आ जाए तो इस वजह से किया, लेकिन एक ही लाइन पढ़नी थी, ठीक है। सारी वैल्यूज हैं जो कि अगेंस्ट पड़ी हुई हैं डिक्शनरी 3 की पे। पहली की और उसकी वैल्यू, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और देन हमारे पास एक और की है जिसकी वैल्यू मैंने दी लेकिन उसे मैंने एक डिक्शनरी वैल्यू दी, ठीक है। तो अब देखते हैं ये प्रिंट करवाती है कि नहीं। ओके क्लियर है सबको? लेट्स सपोज मेरा एक क्वेश्चन है सबसे, मैंने ना ये प्रोफेशन की वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो क्या सिंटेक्स होगा? तैयबा आप हैं मीटिंग में? यस मैम। ओके तैयबा आप बता सकती हैं अगर हमने ऐसे प्रिंट करवाना हो तो क्या सिंटेक्स होगा, या करवा भी सकते हैं कि नहीं? मैम ये हो सकती है, इसको प्रिंट कर सकते हैं सिंपली। हम लोग डिक्शनरी प्रिंट डिक्शनरी 3 लिखेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगी, प्रिंट डिक्शनरी 3। डिक्शनरी 3 लिख दूं? 3 यस मैम। ठीक है तैयबा, कितने लोग इत्तेफाक करते हैं कि डिक्शनरी 3 लिखने से ये प्रिंट हो गया? मैम नो, वो तो पीछे से हुआ ही नहीं है, वो पीछे से उसके साथ रिलेटेड है, नहीं होगी। एक सेकंड, नहीं होगी तैयबा आप कहना मैम, क्या चाह पीछे रही से हैं आप? रिलेटेड है। पीछे से मैं कैसे रिलेट मैम करूं? ये बताना है ना बेसिकली देखिए सिंटेक्स। डिक्शनरी जब हम लोगों ने लिखी है ऊपर, जैसे Okay. डिक्शनरी 2 हम लोगों ने लिखी, तो उसके बाद जी हम जी उसको बंद करने के बाद देन प्रिंट करते हैं। अब ये डिक्शनरी 3 के जो है यहाँ पे आप लिख रही है वो पीछे वाली के साथ रिलेट कर रही है, इसको ठीक है। अलग करेंगे यानी कोमास खत्म करेंगे देन ये प्रिंट होगी, ऐसे नहीं। देखिए मैं चाह ही नहीं रही कि ये अलग हो, मैं चाह रही हूँ कि एज इट इज जैसे मैंने यहाँ लिखा है सिंटेक्स ना इस डिक्शनरी का, मुझे ये की चाहिए, यस मैम। मैंने बाइट भी नहीं निकालना। मैं बेसिकली आपसे ये पूछ रही हूँ। दिस इज की कीज कह रही हैं आप? बेसिकली मैं ओके एक सेकेंड जीशान, बेसिकली मैं चाह रही हूँ जैसे मैं नेम को लिखती थी तो वो मेरे पास अली प्रिंट होके आ जाता था ना, वैसे ही मैं चाह रही हूँ मैं डिक्शनरी 3 की वैल्यूज को प्रिंट करवा लूँ। चले पहले अभी सिंपल चलते हैं फिर उसके अंदर मूव करते हैं। पहले मुझे आप सिर्फ ये बताएं मैं डिक्शनरी 3 की वैल्यूज को कैसे प्रिंट करवा सकती हूँ, बिकॉज डिक्शनरी 3 इज अ की ऑफ डिक्शनरी 2। ओके तो मैं कैसे असेस कर सकती हूँ? मैम इसके अंदर वो हमारे पास है जो स्टेटस और प्रोफेशन लिखा हुआ है मैम, उसकी कीज हैं, उसके थ्रू हम लोग प्रिंट करवा देंगे। नो मैं आपसे, आप मेरा क्वेश्चन क्यों नहीं समझ रही? मैं ये कह रही हूँ कि मैंने डिक्शनरी 3 के अगेंस्ट जितनी भी वैल्यूज पढ़ी है, मतलब ये पूरी डिक्शनरी जो है ना वो आउटपुट में लेनी है, तो मैं कैसे लूंगी? मैम तो प्रिंट करेंगे तो नहीं होगी प्रिंट? आप ये कह रही हैं कि प्रिंट कर दूं डिक्शनरी 3 ऐसे? जी डिक्शनरी 3 यस मैम। देखिएगा एरर, देखिएगा किस काइंड पे आता है। हमारे पास एक एरर आ रहा है, वो कह रहा है कि नेम एरर है। डिक्शनरी 3 तो आपने डिफाइन ही नहीं की कहीं, आपने तो बताया नहीं डिक्शनरी 3 क्या है। मैं बताऊं मैम?
शमाइला बेटा सेकंड। तैयबा प्लीज देखिएगा जब लोग आंसर करेंगे ना तो फिर देखिएगा। यस मैम। गोहर आप मीटिंग में हैं? यस मैम मैं मीटिंग में ही हूँ। नो मैं गोहर मैंने एक और Yes, ma'am, पार्टिसिपेंट का नाम लिया। ओके, तो आप बता सकते हैं, आपको आइडिया है कि ये कैसे प्रिंट करवा सकते हैं हम? मैम मेरी पहली क्लास है। ओके नो प्रॉब्लम, चलिए आप भी गौर से सुनिएगा। आपको समझ आ रही है वैसे? जी मैम, मुझे समझ तो आ रही है। ओके ठीक है। अब्बास आप मीटिंग में हैं? Yes, ma'am. ओके अब्बास आप बता सकते हैं कि कैसे प्रिंट होगा? I am also a newcomer. सॉरी? I am also a newcomer. ओके, अच्छा आपको समझ आ रही है? Day before yesterday, I joined the class. ओके ओके, आपको समझ आ रही है? जी मैम। ठीक है। ओके प्लीज वो लोग हाथ खड़ा कर लें जो डेली क्लास लेते हैं, ताकि मैं उनसे पूछ लूं, क्योंकि मैं जिसे भी अनम्यूट करवा रही हूँ वो सारे न्यू कमर्स ही निकल रहे हैं। ओके, हैंड रेज भी कम लोगों ने किया। नूर ईमान, क्या आपकी भी पहली क्लास है या आप पहले भी होती हैं क्लास में? ओके, मोहम्मद बिलाल आप मीटिंग में हैं? मैम मैं हूँ मीटिंग। ओके, आप बता सकते हैं? मैम आई थिंक ये स्लाइसिंग के थ्रू होगा मेरे ख्याल से, ऐसे भी मुझे पता नहीं चल रहा था। बिलाल अब आई डोंट नो क्यों इतने कॉन्सेप्ट टफ कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं। बेसिकली देखिए, मैं जो चाह रही हूँ बहुत सिंपल चीज है। जैसे हमने ऊपर प्रिंट करवाए, मैं आपको अगर मैं यही एग्जांपल दे देती हूँ। डिक्शनरी 2 में जब मैं लिखती थी ना नेम, तो नेम की वैल्यू प्रिंट करके दे देता था। ऐसा हो रहा था कि नहीं हो रहा था? जी हो रहा था। यस। अब मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि मैं इसकी वैल्यू इसको प्रिंट करवा लूं, इसकी की, तो कैसे होगा? यही लिख देंगे हम। यहाँ पे यस, नेम लिखा है, यहाँ पे नेम की जगह सिंपली हम अपने की का नाम लिख देंगे। जी कोई पार्टिसिपेंट कुछ कहना चाह रहे हैं? यस मैम मैं कहना चाह रही थी, मुझे आइडिया समझ आ गई थी। यस डिक्शनरी 3 लिखेंगे तो वो प्रिंट आउट हो जाएगा। ओके ओके तैयबा, नो प्रॉब्लम, हम आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं और इट्स ओके। जी मैम। ओके, ये आंसर किन्होंने किया था? मोहम्मद बिलाल। ठीक है, आपको समझ आ गई इस बात की? जी समझ आ गई। अच्छा, अब मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट टफ कॉन्सेप्ट की तरफ चलती हूँ। अब मुझे ये बताइएगा, मैं चाह रही हूँ डिक्शनरी 2 में ये जो डिक्शनरी 3 है, इसके अगेंस्ट जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं उसमें से भी स्टेटस की वैल्यू प्रिंट हो जाए, तो कैसे होगी? कोई पार्टिसिपेंट विलिंगली, क्योंकि मैं अब नहीं कह रही तो। मैम अगर डिक्शनरी 3 के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के 0 लिखें। 0? जी, यानी कि उसका इंडेक्स जो है। ओके, एक बात देखिएगा, पहले ये एक डिक्शनरी है और मैं बार बार कह रही हूँ डिक्शनरी में इंडेक्सिंग वर्ड सॉरी मैम, डिक्शनरी में इंडेक्स नहीं होता। ओके, तो मैं क्या लिखूं? नो मैम स्टेटस लिखें आप। स्टेटस लिखेंगे मैम यहाँ पर। स्टेटस लिखेंगे। पहले कौन आंसर कर रहा था? एक सेकंड, इंडेक्स की बात किन्होंने की है? जी मैम मैं कर रहा था। हतीम आपने कहा था? जी मैम। ओके, तो हतीम आप ही आंसर करें। मैंने कहा कि डिक्शनरी में इंडेक्सिंग वर्क नहीं करती, तो क्या चीज वर्क करती है? मैम की वैल्यूज वर्क करती की वैल्यूज, यस। और यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ एक स्पेसिफिक की को मैंने प्रिंट करवाना है, तो कैसे होगी? उसी को लिख देंगे, स्टेटस लिख देंगे। यस, ट्राई करते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं कि हो जाएगा प्रिंट? मैम ने की हतीम आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिला जो शायद अभी आपने किया भी नहीं था? जी मैम मिल गया। ओके, बाकी पार्टिसिपेंट्स को समझ आइए। बेसिकली मैंने वर्क कैसे किया, अब ये देखिएगा। मैंने सबसे पहले उसे डिक्शनरी 2 का रेफरेंस दिया है कि मुझे डिक्शनरी 2 में जाना है और कोई वैल्यू लेनी है। उसने कहा ओके आप बताएं वैल्यू कौन सी लेनी है। मैंने उसे की रेफरेंस दे दी। देन मैंने उसे कहा कि इस की के अंदर भी ना मुझे कोई और स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए और उसकी की ये है। तो उसने उन वैल्यूज को स्कैन किया एंड देन वो की ढूंढी और की के अगेंस्ट जो वैल्यू पड़ी हुई थी वो मुझे आउटपुट दे दी।
प्लीज मुझे ये बताइएगा सारे पार्टिसिपेंट्स के कितने बच्चों को ये क्लियर हुआ है? मैम हो गया क्लियर। ओके लेट्स मैम गो। क्लियर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे डिक्शनरी 3 नहीं लिखा, तो क्या स्टिल ये स्टेटस का जो वैल्यू है वो प्रिंट करेगा कि नहीं करेगा? क्या ख्याल है? मैम नहीं करेगा। नहीं करेगा करेगा, मैम। error देगा। क्यों नहीं करेगा? और क्या कोई एरर देगा? एरर भी देगा तो किस टाइप का देगा? नेम एरर। Clear। ओके लेट्स ट्राई इट। तो बेसिकली वो की एरर दे रहा है हमें। वो कह रहे हैं कि स्टेटस नाम की तो की यहाँ पे है ही नहीं। सबसे पहले तो उसने इन 4-5 को स्कैन करना है ना, तो इसके अंदर तो उसे मिल ही नहीं रही। जब मैंने उसे पूरी डायरेक्टरी दी थी ना, जब हम पूरा पाथ उसे दे रहे थे कि पहले डिक्शनरी 2 में मूव करो, देन फिर डिक्शनरी 3 में जाना, डिक्शनरी 3 से भी आगे स्टेटस में जाना, तो उसने कहा ठीक है मुझे समझ आ गया आप कहाँ जाने को कह रहे हैं, मैं चला जाता हूँ, वैल्यू ले आता हूँ। वो ले आया। लेकिन इन केस हम उसे एड्रेस तो डिक्शनरी 2 का दे रहे हैं, वो तो स्कैन यहीं पे करेगा। उसे क्या जरूरत है कि वो अंदर मूव करे? वो यही स्कैन करेगा और अगर मिल जाती है तो दे देगा, अदरवाइज वो कहेगा सॉरी देयर इज अ की एरर। ओके जी मैम क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। कुछ मेथड्स हैं हमारे पास डिक्शनरी के रिलेटेड, तो इन्हें हम जल्दी देख लेते हैं कि क्या क्या मेथड्स हैं हमारे पास। काफी पार्टिसिपेंट्स न्यू हैं, तो प्लीज आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम हो, कोई चीज समझ ना आए तो आप अनम्यूट करके खुद को और पूछ सकते हैं। ओके तो हमारे पास सबसे पहले जो हम मेथड यूज करने जा रहे हैं वो क्लियर का है। तो क्लियर तो खुद ही बता रहा है कि मैं क्या करूंगा, तो कोई पार्टिसिपेंट बताना चाहेगा कि क्लियर क्या वर्क क्या होगा, तो कैसे वर्क करेगा? मैम वो सारी वैल्यूज जो होंगी खत्म कर देगा। यस ना यानी कि डिक्शनरी में से सारी वैल्यूज को खत्म कर देगा, खाली डिक्शनरी हमें दे देगा। ठीक है, तो चेक करते हैं क्या प्रिंट करके देता है हमें। बेसिकली हमारे पास ये 4-5 वैल्यूज थी जो इसके अंदर मौजूद थी। हमने जब इसे इस कमांड दी कि डिक्शनरी को क्लियर कर दो, तो उसने सारी वैल्यूज को रिलीव किया एंड देन एम्प्टी डिक्शनरी हमें दे दी। क्लियर है सबको? क्लियर क्लियर का मेथड सबको क्लियर है? जी मैम क्लियर है। यस मैम। ओके यस ये मैम। ऐसे वाला क्लियर ना हो ना, जो ये वाला मेथड क्लियर कर रहा है ना, वो वाला क्लियर ना हो। सब क्लियर? नो मैम वो नहीं होता। ठीक है मैम ओके स्क्रीन में हमारे कुछ पास लाइंस लगी हैं वो रिमूव कर दें प्लीज। स्क्रीन पे लाइंस। ओके ओके सॉरी। जी मैम अब ठीक है। ओके हमारे पास नेक्स्ट जो है, जैसे कि सर अख्तर भी बात कर रहे थे, डॉट कीज एक मेथड है। ओके पहले मैं वैसे ही प्रिंट करवाना चाहूंगी। आप में से कोई मुझे बताएगा आपको क्या लगता है डॉट कीज जो है वो क्या आउटपुट देगा? बेसिकली मैं डॉट कीज के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। ये सारी कीज की जो मतलब कीज है ना, उन्हें प्रिंट करवा देगा, सारी की सारी जितनी भी कीज है। सपोज हम ना किसी पॉइंट पे ऐसे चाह रहे हैं कि डिक्शनरी में कोई स्पेसिफिक की हमने प्रिंट करवानी है, लेकिन हमें आइडिया नहीं है कि डिक्शनरी में कौन कौन सी की मौजूद है। ठीक है, तो हम एहतियातन क्या कर रहे हैं कि पहले सारी कीज को प्रिंट करवा रहे हैं, ये देखने के लिए कि हमारी डिक्शनरी में कितनी कीज और कौन कौन सी कीज मौजूद है। फिर हम उन कीज को यूज करके अपनी वैल्यूज को असेस कर सकते हैं। इस बात की सबको समझ आई कि कीज यूज क्यों करते हैं हम, कीज का मेथड? यस मैम आ गई। ओके मैम तो मैंने ये जी मेरा क्वेश्चन है जी प्लीज। मैम जब आप अभी आपने जो हमें ऊपर डिक्शनरी शीट दी थी और उसके बाद उसमें स्टेटस की हमने कीज निकाल ली थी, तो हम यहाँ पे भी कीज लिख के वो कर सकते हैं? कीज के अंदर डाल के कीज की वैल्यू निकालने को कहा था ना आपने जब नहीं आपने नहीं, सर्वेंट फिर वो क्वेश्चन वर्क नहीं किया था। करेगा। फिर वो वर्क नहीं करेगा। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप में से ये आंसर करें। पहले मैं इसे एक दफा थोड़ा सा बता दूं कि कीज वर्क कैसे करती है, देन फिर आप में से आंसर कीजिएगा कि उसे अगर हमने असेस करना हो तो कैसे करेंगे। ओके इसकी आउटपुट कुछ इस तरह लिस्ट के फॉर्म में आती है बेसिकली, और लिस्ट के फॉर्म में भी आती है, और उसके अंदर जितनी भी कीज होती हैं वो सारी कॉमा सेपरेटेड होती हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे 4 हैं तो 4 आ रही हैं, अदरवाइज अगर 100 या 200 जितनी भी कीज होती है तो उसने सबके नाम लिखने थे और देन कॉमास लगाते जाना था दरमियान में, तो हमें आइडिया हो जाना था कि कौन कौन सी कीज हमारी मौजूद है। और बेसिकली यहाँ हुआ क्या? अच्छा कोई बताएगा कि डॉट कीज का जो रिटर्न है, रिटर्न टाइप वो क्या थी? यहाँ से अंदाजा हो जाना चाहिए आपको। नन आएगी मैम। मैम नन नहीं आएगी क्योंकि नई वैल्यू माइला स्टोर कर रहे हैं। यस आप ये देखिए ना, मैंने जैसे ही इसे यूज किया देन मैंने इसकी वैल्यू स्टोर करवा दी। इसकी जो भी आउटपुट आएगी ना, या जो भी रिटर्न वैल्यू होगी वो ए में स्टोर हो रही है। तो आप खुद ही देखिए, वो तो ए से ये वैल्यू दे रहा है पूरी, तो ये नन कैसे हो सकती है? मैम अगर डायरेक्ट प्रिंट करवाए तब देखिएगा ये सेम मैंने आपको उस दिन भी तभी वैसे यही बताया वैल्यूज था। आएंगी।
बेसिकली अगर हम इसे डायरेक्ट प्रिंट करवा लें या इसकी वैल्यू कहीं स्टोर करवा के प्रिंट करवा लें, एक ही बात है, कुछ डिफरेंस नहीं है इनमें। अगर इसकी रिटर्न टाइप वो थी यही प्रिंट होगा वैसे भी और वेरिएबल में स्टोर करवाने के बाद भी। और इन केस अगर इसकी रिटर्न टाइप नन है तो फिर हम इसे वेरिएबल में स्टोर करवा लें या ऐसे करवा लें, वो नन ही आनी है। फिर वो चेंजिंग जो है ना हमें उस एलिमेंट में नजर आनी है जिसके साथ हमने ये मेथड कॉल किया था। डिक्शनरी 2 में कुछ चेंज हो जाता, लेट्स सपोज अगर ये कोई और मेथड होता, लेकिन इस केस में क्योंकि इसने खुद लेके आनी थी वैल्यूज, ये बिल्कुल ऐसे है कि हमने ना उसे कीज को एक बर्तन दिया और उसे कहा कि जाओ वहां ना स्टोन्स पड़े हुए हैं, सारे स्टोन्स जमा कर लाओ। मैं स्टोन्स का वर्ड यूज कर रही हूँ कीज के लिए, ठीक है। तो वो क्या, जितने भी उसे स्टोन्स मिले वो सारे उसने जमा किए एंड देन ला के हमें वो पॉट कह लें या वो बर्तन हमें वैसे ही दिया। उसने कहा कि आपने मुझे जिस काम के लिए भेजा था वो सारी चीजें मैं इकट्ठी करके ले आया हूँ, ये आप पकड़ सकते हैं। तो वो नन नहीं मतलब ऐसे नहीं खाली हाथ नहीं आएगा। कुछ मेथड्स हमारे पास ऐसे होते हैं कि काम कराते हैं, मतलब लेट्स सपोज उसने जाना था पत्थर इकट्ठे करके कहीं एक जगह रखने थे, वो करके वापसी आ जाएगा और आके बता देगा ओके मैंने आपका काम कर दिया है, मेरे पास कुछ नहीं है, नन, ठीक है, मेरे रिटर्न टाइप नन है। तो मैं कोई वैल्यू अपने साथ नहीं लाया, लेकिन आपने जो मुझे काम कहा था वो मैं कर रहा हूँ। ओके जी मैम। मैम इसकी टाइप प्रिंट करवाइएगा प्लीज। सॉरी कीज की, यस मतलब ये मतलब जो ए आई थी हमारे पास ठीक है ठीक है ठीक है, मैं इसे पहले स्टोर करवा लेती हूँ, इसे डायरेक्ट भी करवा सकती हूँ, लेकिन स्टिल मैं इसे पहले स्टोर करवाती हूँ एक वेरिएबल के अंदर, और हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं डाटा टाइप ऑफ ए। मेरे ख्याल में ब्रैकेट्स डालिए ना मैम, ऊपर ब्रैकेट नहीं उस ब्रैकेट का कोई मसला ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टिल अगर आप लोग कहते हैं मैं रिमूव कर देती हूँ, लेकिन आउटपुट यही आएगा। ठीक है, मतलब ये इंस्टेंस क्लास डिक्शनरी कीज की इंस्टेंस है। यस जी बिल्कुल ऐसे ही है। वेल मैं इंस्टेंस के बारे में भी कुछ ना ही कहूँ तो बेहतर है। बेसिकली ये भी हमारे पास एक ऐसे समझ लें ऑब्जेक्ट है और उसकी क्लास में ये फॉल करेगी, ठीक है जी। ये उसकी क्लास में फॉल करेगी। जब मैंने इसे कहा कि इसकी टाइप प्रिंट करवा के दे दे, अच्छा हमने कुछ डेटा टाइप्स ना पढ़ ली हैं जो कॉमनली यूज होती हैं, कुछ इसके अलावा भी हैं, तो ये उनमें से एक है कि डिक्शनरी की, ठीक है। क्योंकि जब ये प्रिंट होके आ रहा था सिर्फ ए, तो भी आपने देखा होगा उसके स्टार्ट में वर्ड लिखा आ रहा था डिक्शनरी कीज, तो ये चीज ठीक है, उसका एक स्पेसिफिक सिंटैक्स है और वो खुद एक ऑब्जेक्ट है। ओके कीज सबको क्लियर है? नेक्स्ट मूव करें। यस मैम। जी मैम क्लियर है। डॉट वैल्यूज, तो इस वर्ड से क्या लगता है आपको, डॉट वैल्यूज क्या करेगा? सारी वैल्यूज प्रिंट कर देगा। यस राइट, यस जो हमने डिक्शनरी के साथ डॉट लगाया है वो उस डिक्शनरी को स्कैन करेगा, जितनी भी उसे वैल्यूज मिलेंगी वो सारी की सारी प्रिंट आउट कर देगा। ओके सॉरी, अच्छा इसे मैं रन कर लूं। आई डोंट नो तैयबा आपका वो क्वेश्चन था रिलेटेड टू नेस्टेड डिक्शनरी? यस मैम, बेसिकली मैं पूछना ही चाह रही थी, आपने ना जब टू नेस्टेड डिक्शनरी बनाई थी उसके अंदर टू थी और आपने सॉरी मैम, और इस यस मैम बेसिकली आप इसमें पूछना चाह रही थी ना जैसे कि इसकी कीज रिटर्न करनी है हमने। यस चलिए मैं आपको बताती हूँ। इसकी कीज रिटर्न जी ठीक है, एक सेकंड पार्टिसिपेंट में से कोई बताना चाहेगा कि अब मैं चाह रही हूँ कि डिक्शनरी 2 के अंदर जो डिक्शनरी 3 है उसकी कीज जो है वो प्रिंट होके आए। एनी पार्टिसिपेंट? अगर आप लोगों को कीज और वैल्यूज का कांसेप्ट समझ आया तो आंसर कर सकते हैं। डिक्शनरी 3 डॉट कीज। एक सेकंड रीता आप मुझे जी रीता आप मुझे बताइएगा, आपने कहा डिक्शनरी 3 डॉट नो मैम, स्टेटस की जगह पे डिक्शनरी 3 लिखें। ओके ठीक है, अब आप सही पॉइंट पे पहुंचे। अगर आप पहले वाली पॉइंट की बात करी होती ना तो उसने सेम एरर देना था कि डिक्शनरी 3 तो आपने मुझे बताई नहीं कि क्या है। ओके नेक्स्ट मैं क्या लिखूं? डिक्शनरी 3 डॉट कीज। तो अब बेसिकली क्या हुआ कि इसने एसेस किस चीज को कर लिया, इस डिक्शनरी को, और अगर मैं इसके आगे डॉट लगाती हूँ कीज लिखती हूँ, इसका मतलब कि ये उन सारी कीज को रिटर्न करेगा जो कि इस डिक्शनरी में मौजूद है। रन करके देखते हैं। ओके इसमें दो ही कीज थी, स्टेटस एंड प्रोफेशन, देन उसने वो प्रिंट कर दी। लेट्स सपोज यहाँ मैं वैल्यूज यूज कर लूं तो क्या होगा, क्या आउटपुट वैल्यूज को रिटर्न कर, वैल्यूज प्रिंट करें। वैल्यूज कौन कौन सी हमारे पास? एम्प्लॉयड एंड टीचर। हमारे पास एम्प्लॉयड एंड टीचर। यस यहाँ हमारे पास
डिक्शनरी वैल्यूज आ रही हैं और इम्प्लाइड एंड टीचिंग। और मैं यहाँ थोड़ा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, जैसे हमने डाटा टाइप प्रिंट करवाई थी कीज की, वो आ रही थी डिक्शनरी कीज। इस तरह अगर हम इसकी करवाना चाहें तो ये क्लास कौन सी में फॉलो करेगा, डिक्शनरी वैल्यूज में, ठीक है। ओके, ताइबा आपको क्लियर हुआ कि कैसे हम कीज प्रिंट करवा सकते हैं नेस्टेड डिक्शनरी की? यस मैम, इट्स क्लियर, ऑल क्लियर। ओके, ठीक है, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। कीज हो गई, वैल्यूज हो गई, उसके बाद अब हमारे पास आइटम्स। एनी पार्टिसिपेंट जो बताना चाहे कि आइटम से क्या मुराद होती है यहाँ पे? कीज एंड वैल्यूज बोथ। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स यूज होते हैं कीज और वैल्यू, सबको कहेंगे हम। ओके, ट्राई करते हैं। चार सारी की सॉरी अमीर हमजा, आपने कुछ कहा है? 4 आइटम्स होंगे, वो जो भी है नेम अली, वो पूरा पूरा प्रिंट। ठीक है, ओके। अब बेसिकली इसमें पता है वर्क क्या किया है, जैसे कि हमने पहले स्पेसिफाई कर दिया था कि हमें सिर्फ कीज की वैल्यूज चाहिए। हम सॉरी मैं वैल्यूज और कीज को काफी मिक्स करी हूँ। सिर्फ कीज चाहिए और फिर हमने कहा सिर्फ वैल्यूज चाहिए, ठीक है। तो उसने अलग अलग प्रिंट करवा के दे दी। इन केस हम उसे कहते हैं कि नहीं, हमें सारे आइटम जितने भी हैं वेदर इट इज अ की और वैल्यू, उसे प्रिंट करवा दो। तो वो क्या करेगा, वो बेसिकली एक लिस्ट बनाएगा। और लिस्ट भी किस चीज की बन रही है, कोई बताना चाहेगा ये क्या चीज है? एनी पार्टिसिपेंट इसके सिंटेक्स को देख के इसकी डाटा टाइप बताना चाहें? ट्यूपल। ये टपल है। यस, इट्स अ टपल। टपल में बेसिकली क्या होता है हमारे, सॉरी, टपल में बेसिकली क्या होता है कि साइड पे लगी होती है पैरेंथेसिस यानी स्मॉल ब्रैकेट्स, और जो एलिमेंट्स होते हैं वो कॉमा सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एक लिस्ट बना के देगा सारे एलिमेंट्स की, पहला एलिमेंट, देन दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर इससे ज्यादा एलिमेंट्स होते तो इतने ही इसमें एलिमेंट्स होने थे, ठीक है, इस लिस्ट में। सॉरी बार बार ये पता नहीं क्यों हो रहा है। ओके, तो इसकी भी अगर क्लास देखें तो वो डिक्शनरी आइटम्स है, तो वो डिटेल में हम बाद में देखेंगे। तो क्लियर है सबको? डिक्शनरी कभी हमें लिस्ट फॉर्म में रिटर्न कर रहा है, कभी ट्यूपल फॉर्म में रिटर्न कर रहा है। नो 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 नो, ऐसा देखिए, बेसिकली ये लिस्ट ही है, लेकिन फर्क इस पॉइंट पे आ रहा है। पहले क्योंकि सिंगल एलिमेंट था तो लिस्ट में एलिमेंट्स मौजूद थे, लेकिन क्योंकि अब दो चीजें हैं जो आपस में इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। अगर वो हमें ऐसे कॉमास लगा के, जैसे ऊपर यहाँ पे एग्जांपल ये देखें, अली कॉमा 21, लेट्स सपोज अगर वो हमें ऐसे देता ना, नेम कॉमा अली कॉमा, हमें काफी कंफ्यूजन हो रही थी, हमें पता ही नहीं चलना था कि इसमें से की कौन सी है और वैल्यू कौन सी है। तो अगर आप अब इसका सिंटैक्स देखें तो आपको आइडिया हो रहा है कि फर्स्ट जो भी वर्ड लिख रहा है वो उसकी की है, नेक्स्ट उसकी वैल्यू है, देन कॉमा है, और फिर उससे नेक्स्ट एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है। मैम हम इसको मैथ से भी तो रिलेट कर सकते हैं, जब हम एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में देते हैं। यस, बहुत अच्छी एग्जांपल, थैंक यू शुमाइला। ओके, आप लोगों ने शायद मैथ में देखा होगा, हम ना कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, बेसिकली एक्स वाई जी 3 एक्सिस होते हैं हमारे पास और उनकी वैल्यूज होती है। अगर हमारी कोई चीज है वो लीनियर मूव कर रही है या उसमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट है, तो हम उसे 0 कह देंगे और कह देंगे लेट्स सपोज एक्स की वैल्यू 0 है, और बिल्कुल इंटीजर के तौर पे लिख रहे होंगे। लेकिन कोई अगर ऐसी वैल्यू उसके 2 कोऑर्डिनेट्स हो ना, तो हम ऐसे वर्ड यूज करते हैं 0 एक्स के लिए और देन कॉमा 1। लेट्स सपोज ये शो कर रहा है कि उसकी जो एक्स एक्सिस पे वैल्यू वो 0 है और वाई एक्सिस पे 1 है। तो क्योंकि मुझे इसका सिंटैक्स समझना था तो मैंने इसे एज अ, यहाँ भी इसे टपल कह लें, वैल्यूज हैं जो कॉमा सेपरेटेड है, और मुझे आइडिया हो रहा है कि पहली वैल्यू किस चीज की होगी, सेकंड किस चीज की होगी, लेट्स सपोज अगर थर्ड भी होती है तो वो भी आइडिया होगा कि किस चीज की है। जो मैथ के नहीं है वो कंफ्यूज ना करें, बेसिकली मकसद सिर्फ ये था कि आपको बताया जा सके कि सिंगल वैल्यू को हम इजीली समझ सकते हैं, लेकिन इन केस अगर वो वैल्यूज ज्यादा है तो उसका सिंटैक्स उसे चेंज करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, इस तरह के हम समझ सकते हैं। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट मूव करते हैं। देन हमारे पास एक और चीज है जो कि है, ओके, यहाँ पे एक ना गेट का मेथड है, और ये बहुत कह लेंगे फायदेमंद, मतलब इसका यूज बहुत ज्यादा है। अब कैसे? ओके, हमारा टाइम हो गया। ओके, आज के सेशन में किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लें, क्योंकि टाइम हो गया है, हम गेट को स्टार्ट करेंगे तो दरम्यान में रह जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम गेट स्टार्ट करेंगे। किसी भी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? नो मैम। नो मैम। ओके, चलें ठीक है, फिर आज की क्लास यही एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।